हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मिशन आरो विद केस चैनल में। और जैसा कि आप सभी को पता है कि इस चैनल में हम डेली कोई ना कोई वीडियो अपलोड करते हैं और पढ़ाई से रिलेटेड वीडियोस रहते हैं। तो उसी के क्रम में और मोस्टली जो है पॉलिटी के जो बिल्कुल क्रम से हम अपनी क्लासेस करते हैं। मैं जो पढ़ती हूँ और वही चीज़ें हम जो रिकॉर्ड करके डाल देते हैं। इसमें कोई वैसी कोई बात नहीं है कि मैं बहुत बहुत ये हूँ वो हूँ, लेकिन जो भी बताएंगे वो एकदम ऑथेंटिक रहता है। आप सभी को विश्वास करके चलना पड़ेगा मेरे साथ में। और उसी के क्रम में हम आज देखेंगे कि हम ज्योग्राफी का भी एक पोर्शन लेंगे और उसमें सबसे पहले मैंने लिया है इंडिया को। और इंडिया में मेन चीज़ होती है मैपिंग। सबसे ना सिर्फ इंडिया में बल्कि पूरे ज्योग्राफी में मैपिंग सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि हम उसे फिल करना। मैप में देखना तो बहुत आसान होता है, लेकिन इसकी प्रैक्टिस हमें करना पड़ेगा। और जब हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे 1 2 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार, तब हमें अपने आप याद हो जाता है कि कहाँ पे कौन सी सिटी है, कहाँ पे कौन सा स्टेट है। सिटी तो नहीं बट कौन सा स्टेट है, कहाँ पे कौन सी कंट्री है। और उस हिसाब से फिर हमको चीज़ें रटना नहीं पड़ेगा आराम से। जैसे कि अगर जैसे क्वेश्चन बनता है कि पाकिस्तान, चूँकि ये है पाकिस्तान से सटे हुए राज्य कौन है, तो आपके माइंड में मैप चल जाएगा आसानी से। तो ये बता देंगे कि ये लद्दाख हो गया, ये जम्मू कश्मीर हो गया, ये पंजाब हो गया, ये राजस्थान हो गया, ये गुजरात हो गया। तो ये सारी चीज़ें हम लोग आसानी से बता पाएंगे। और इसीलिए मैपिंग का पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप सभी लोग मेरे साथ में मैप में सबसे ऊपर देखेंगे तो मैप में सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि दिशा क्या है। तो जैसे कि हम लोग रीजनिंग में पढ़ते हैं कि ये है पूर्व दिशा, ये है पूर्व दिशा, ये पश्चिम है, ऊपर उत्तर दिशा हो गई और नीचे दक्षिण दिशा हो गई। ठीक है, तो सबसे उत्तर में कौन सा स्टेट पड़ेगा हमारा, तो यहाँ पे लद्दाख पड़ेगा। मैं यहाँ पे अलग अलग कलर से फिल करूँगी। और जैसे कि लद्दाख हो गया तो हमने एल कर दिया। और आप सभी लोग समझते चलिएगा, क्योंकि लिखने पे भी बहुत छोटा लिखेंगे और आपको समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पे मैंने LD कर दिया लद्दाख को। तो LD मीन्स लद्दाख हो गया। दूसरे नंबर पे हम लोग इस कलर का प्रयोग करेंगे और जम्मू कश्मीर, क्योंकि जम्मू कश्मीर को अलग कर दिया गया था जैसे कि आप सभी को पता है। तो हमने देखा कि ये सबसे ऊपर लद्दाख था। अब लद्दाख के बाद हम लोग ये दूसरा स्टेट, क्योंकि 2019 में लद्दाख और जम्मू कश्मीर को अलग कर दिया गया था, तो ये हो गया जम्मू एंड कश्मीर। तो यहाँ पे हम J&K लिख देंगे। ठीक, यहाँ पे सिर्फ J&K, उसी से आप लोग समझ लीजिए कि वो जम्मू एंड कश्मीर है। ठीक है, इसके बाद हम लोग इसके नीचे क्या आएगा, HP। ये हो गया हिमाचल प्रदेश को मैंने HP लिख दिया है। क्या आप सभी लोगों को दिखाई दे रहा है, मतलब अच्छे से? इसलिए हम अलग अलग कलर से लिख रहे हैं। थोड़ा डार्क कलर से लिखो तो ये हो गया हिमाचल प्रदेश के नीचे ये हो गया उत्तराखंड को हम लिख देंगे UK के बाद ये आ गया अपना UP, सबसे बड़ा सा है। जो बीच में जो है ये हो गया हरियाणा। ठीक है, हरियाणा को मैंने यहाँ पे HR करके लिख दिया है। यहाँ पे हरियाणा आ जाता है, सॉरी। तो और ये जो है हिमाचल प्रदेश के बगल में इतना सा जो है ये हो गया है पंजाब को भी मैंने PJ लिख दिया है। और जैसे कि हम लोग को सभी को पता है कि हरियाणा और पंजाब की दोनों की ज्वाइंट राजधानी है, क्या है, चंडीगढ़। तो ये जो बीच में है इसको मैंने गोला कर दिया है, ये हो गया है चंडीगढ़। ये बीच में है, इसको पेंसिल से लिखेंगे। यहाँ पे आप गोला देख सकते हो, यहाँ पे लिख देंगे, ये हो गया चंडीगढ़। ओके, एकदम क्लियर हो गया है आप सभी को। अब ये हो गया है राजस्थान। मुझे लग रहा है पेंसिल से ज्यादा क्लियर हो रहा है। राजस्थान के बाद हम लोग आ जाएंगे गुजरात पे। ये हो गया गुजरात के बाद बीच में ये पूरा जो है पार्ट एकदम, जो कि बीच से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जा रही है, एकदम कर्क रेखा गुजर रही है यहाँ से। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, ये है मध्य प्रदेश।
ये पूरा विंध्य श्रेणी के अंतर्गत भी आता है। तो ये चीज़ें बाद में पढ़ेंगे, हम लोग आगे देखेंगे। अभी सिर्फ इसको मैप को हम फिल कर रहे हैं। और हरियाणा के नीचे ये एक जो छोटा सा पार्ट है, इसको ब्लैक कलर से हम करेंगे। ये जो यहाँ पर छोटा सा पार्ट है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जगह है। जिनको पता होगा वो जान भी गए होंगे कि ये कौन सी इतनी इम्पोर्टेंट जगह है। तो ये जो हरियाणा के बगल ये सब इम्पोर्टेंट जगह है, इस जगह को ही हम लोग क्या बोलते हैं, यही है हमारी दिल्ली। इसको मैं किधर लेके जाऊं, ये हो गई यहाँ पे दिल्ली। आप लोग देख सकते हो कि ये जो छोटा सा जगह है ये हो गई दिल्ली। और दिल्ली हमारी क्या है, पूरे भारत की राजधानी है। तो आप सभी लोग देखिए कि मैप में दिल्ली इतनी सी ही है। पूरे भारत की राजधानी को यहाँ पर छोटा सा पार्ट में दिखाया गया है। यूपी के बगल आ जाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा बिहार। बिहार को हम BH से प्रदर्शित करेंगे। बिहार के नीचे ये जो है ऐसे फूलों के आकार में ऐसे गया है, ये हो गया झारखंड। छोटे छोटे शॉर्ट फॉर्म में हम लिख रहे हैं। झारखंड आप सभी को दिखाई नहीं दे रहा है मेरे ख्याल से, तो ये हो गया झारखंड। झारखंड के बाद ये पूरा जो यहाँ से लेकर के यहाँ पे आया हुआ है ऐसे 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 ऐसे, तो ये इतना हो जाएगा छत्तीसगढ़। इसको हम लोग इस कलर से करेंगे। छत्तीसगढ़ को हम CH से प्रदर्शित कर रहे हैं, ठीक। छत्तीसगढ़ के बाद यहाँ पर आ जाएंगे, ये हो गया है उड़ीसा। ये हो गया उड़ीसा। उड़ीसा के बाद ये जो नीचे यहाँ पे इतना लंबाई सा आया है, यहाँ से लेकर के पूरा, या सभी लोग देख अच्छे से पार्टीशन हुआ है। इसको आपको करने के लिए आराम से एक जो है मैपिंग की बुक ले लेनी होगी और तभी आराम से आप एकदम सीख पाओगे। यहाँ पे आ जाएगा ये AP मतलब आंध्र प्रदेश। एक यहाँ पे AP है और एक ऊपर है AP। ये है अरुणाचल प्रदेश और ये है आंध्र प्रदेश, ठीक है। आंध्र प्रदेश के बाद आंध्र प्रदेश के नीचे आ जाएंगे तो हम TN तमिलनाडु पे आ गए हैं। ये है तमिलनाडु। और ये हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट है MH मतलब महाराष्ट्र। इसको ब्लू कलर से लिखेंगे। MH हो गया, ये महाराष्ट्र हो गया। महाराष्ट्र के नीचे हो जाएगा कर्नाटका। ये पूरा हो गया है कर्नाटका। सॉरी, ये पेंसिल थोड़ा सही नहीं है। ये हो गया कर्नाटक। इसको हम लोग कर्नाटक, जो कि बेंगलुरु जिसकी राजधानी है, वो हो गया है। और ये बीच में जो एकदम गोला गोला सा बचा है, इसको क्या, ये इसका नाम है तेलंगाना। इसको हम लोग TL से प्रदर्शित कर रहे हैं। शॉर्ट फॉर्म में लिखो तो ज्यादा सही रहता है। और ये जो है जो छोटा सा है, आप देख सकते हो, ये इतना महाराष्ट्र और कर्नाटका से जुड़ा हुआ है। ये इधर से महाराष्ट्र को टच कर रहा है, इधर से कर्नाटक को टच कर रहा है और इधर अरब सागर में जाके डूबा हुआ है। ये है हमारा सबसे ब्यूटीफुल गोवा, जहाँ पे सब लोग को जाने की इच्छा होती है। और ये है गोवा वाले बीच पे। और इसके बाद कर्नाटका के नीचे और तमिलनाडु के जस्ट बगल ये जो है एकदम, इसका आकार भी आप देख सकते हो करेले जैसा ही है। और करेले जैसा आकार होने के कारण ही इसका नाम है केरला। ये हो गया केरला। केरला के बाद हम लोग आ जाएंगे इधर, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही फंसाने वाला है, क्योंकि इंसान जल्दी से भूल जाता है कि कहाँ पे क्या चीजें हैं। तो यहाँ पे हम लोग मैपिंग फिल करने के लिए यहाँ पे मैंने थोड़ा सा फोन को और पास कर लिया है ताकि अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हो सके। तो ये देखिए आप, ये जो देख रहे हैं, क्योंकि ये हमारा पहले अगर पार्टीशन के पहले देखेंगे यहाँ से लेकर के, तो आप सीधे अभी देखते चलिए। ये हमारा है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की टेरिटरी बहुत ही ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये कहाँ तक टच हुआ है, कहाँ तक नहीं टच हुआ है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आगे चल के। क्योंकि इसलिए मैंने इसको यहाँ पर लाइन खींच दिया है
कि यहाँ के बाद असम चालू होता है। ठीक, यहाँ के पहले पूरा यहाँ तक, और ये जो सिक्किम है, सिक्किम को भी टच करता हुआ है ये पीबी, पश्चिम बंगाल। और इसके पहले ये जो पूरा ये बीच में खाली स्थान पूरा ये बचा है, ये बट करके पश्चिम बंगाल से ये बांग्लादेश बन गया था। तो ये बांग्लादेश से, बट इसका भी कुछ लेना देना नहीं है ये, क्योंकि देश बन गया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि पश्चिम बंगाल किस किस राज्य को टच करता है। जब ये सवाल आएगा तो हमें बहुत ही ज़्यादा बारीकी से देखना पड़ेगा पश्चिम बंगाल को, इसलिए मैंने यहाँ पे ज़्यादा करके लाइन खींच दी है आप सभी के सामने, क्योंकि यहीं पे हम लोग कंफ्यूज होते हैं कि पश्चिम बंगाल जो है सिक्किम को टच करता है या नहीं करता। कुछ लोग जो है यहाँ की लाइन को भूल जाते हैं, ये पूरा पश्चिम बंगाल ले लेते हैं। कुछ लोग इधर की लाइन भूल जाते हैं और असम को भी इधर शामिल कर लेते हैं, तो उनको लगता है कि पश्चिम बंगाल यहीं तक है, बाकी ये पूरा सिक्किम है और ये पूरा असम है, और असम को टच ही नहीं करता है, जो कि बहुत ही वो हो जाता है, फिर कंफ्यूजिंग हो जाता है। इसलिए मैंने यहाँ पे लाइन खींच दिया है कि पश्चिम बंगाल भाई यहाँ तक है, यहाँ के बाद असम है। ठीक, ये यहाँ से यहाँ तक हो गया है पीबी, यानी कि पश्चिम बंगाल। और इसके बाद आ जाते हैं ये जो छोटा सा छुटकू सा राज्य है, यहाँ पे मैंने एस लिखा है, ये हो गया सिक्किम। सिक्किम के बाद अब हम लोग इधर आएंगे सेवन सिस्टर्स में। तो जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ लाइन मैंने खींच दिया, तो यहाँ के बगल पूरा मैं पूरा ग्रीन से कर दे रही हूँ लाइन, एक छोटी सी हल्की सी लाइन, कि ये यहाँ तक पश्चिम बंगाल है। ठीक है, पश्चिम के बंगाल के बाद ये जगह हो जाती है, आ जाती है हमारी असम में। यहाँ पे पर्पल कलर लेंगे, असम। और ये वाला पार्ट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अगर आपको चाहिए तो मैं एक क्लास और इस पे बनाऊंगी, थोड़ा सा दिन में बनाएंगे ताकि और ज़्यादा दिखे। तो ये असम, इसलिए हम लाइन खींच रहे हैं ताकि बाद में आपको दिक्कत ना हो कि कौन सा राज्य किस राज्य को टच करके रखा हुआ है। तो असम का आकार कुछ ऐसा है आप सभी देख सकते हो, असम का आकार कुछ इस प्रकार से है, एकदम जो है टेढ़ा मेढ़ा सा, सब चीजों को छूता हुआ भी है और सब चीजों को बिल्कुल बहुत कंफ्यूजिंग है इधर का, इस वजह से इधर बहुत ही हमें बारीकी से पढ़ना होता है। ये असम हो गया है, और ये जो बीच में थोड़ा सा इतना बचा सा है, ये हो गया हमारा मेघालय। इसको हम लोग इसको यहाँ पे मैंने छोटा सा एम लिख दिया है। असम और मेघालय में भी बहुत ज़्यादा जो है कंफ्यूजन रहता है। और इसके बाद यहाँ से शुरू होता है हमारा और यहाँ तक आता है, इसलिए मैंने लाइन खींचा था लाइनों के ऊपर ताकि आपको समझ में आए। आप देख सकते हो अरुणाचल प्रदेश को हम आ और पा से शो करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने आंध्र प्रदेश को एपी लिखा है, अरुणाचल प्रदेश को भी लिख देते तो कंफ्यूजन हो जाता है आपको। तो यहाँ पे हमने अरुणाचल प्रदेश को हम देखेंगे कि यहाँ भूटान से टच होता है, असम से टच होते होते ये यहाँ पे आता है, यहाँ तक है हमारा अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, यहाँ तक आता है। अरुणाचल प्रदेश के नीचे असम को छूता हुआ ये जो है, ये है हमारा नागालैंड। यहाँ पे हम लिख देंगे एन, नागालैंड यहाँ के नीचे। ठीक, और ये बीच में एक जो लाइन है, अब इसके नीचे से चालू होगा मणिपुर। तो मणिपुर के लिए हम यहाँ पर रेड लेंगे, तो यहाँ पे एम लिख दिया है मैंने। तो ये नागालैंड हो गया, ये मणिपुर हो गया, और ये नीचे आया मिजोरम। मिजोरम को मैं किस लाइन से लिखूँ, इस लाइन से, इस कलर से लिखते हैं, MJ लिखूंगी मैं। आई होप सभी को अच्छे से दिख रहा होगा, बट मिजोरम को दिखाई नहीं दे रहा है। मिजोरम को हम पेंसिल से लिखें तो ज़्यादा अच्छा। MJ सबसे नीचे जो है म्यांमार से छूता हुआ जो है, ये है मिजोरम। हालांकि ये म्यांमार से तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम तीनों ही छू रहे हैं, लेकिन सबसे नीचे मिजोरम है, उसके ऊपर बीच में मणिपुर आएगा, फिर नागालैंड आएगा, उसके बाद यहाँ से नागालैंड से बाद से फ्लावर के आकार में हमारा जाएगा अरुणाचल प्रदेश। और ये अभी एक और बचा है मिजोरम के बाद, ये जो छोटा सा घोड़े की जैसा बना हुआ है, घोड़े के फेस के आकार का ये जो बना हुआ है
आप देख सकते हो ये है हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट त्रिपुरा। यहाँ पे मैंने टी लिख दिया है। ये है हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट त्रिपुरा, जो कि अगर ये पूछे कि त्रिपुरा कहाँ कहाँ से मतलब टच होता है तो हम क्या बताएंगे, इधर से असम को छूता है, इधर से मिजोरम को छूता है, बस। ठीक है। और इधर देश में पूछेंगे कि किस देश को टच करता है तो ओनली बांग्लादेश को टच करता है। क्योंकि अगर हम लोग मैपिंग सीख गए तो हम बहुत से क्वेश्चन जो है हमें रटने नहीं पड़ेंगे। इस वजह से मैपिंग को सीखना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और आई होप कि सारी भारत में सभी जो राज्य हैं उसको हमने यहाँ पर दर्शा लिया है। तो एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं कि कहाँ पे क्या है। तो एक बार हम लोग फिर से देखेंगे। सबसे ऊपर है लद्दाख, ये एलडी है, लद्दाख हो गया। फिर उसके नीचे है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के बाद ये वाला पार्ट हो गया हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, चंडीगढ़, ये बीच में छोटा सा चंडीगढ़, हरियाणा, हरियाणा के नीचे छोटा सा दिल्ली हमारी राजधानी, ये हो गया यूपी, राजस्थान, एमपी, मध्य प्रदेश, गुजरात, बिहार, झारखंड, पंजाब, छत्तीसगढ़, ओडिशा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, मोस्ट इम्पॉर्टेंट गोवा, तमिलनाडु, केरला। और फिर इधर आ जाते हैं पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा। ठीक है। और इस प्रकार हमने अपना पा लिया है 28 राज्य। हमारे पूरे भारत में राज्यों की संख्या कितनी है? 28। और यूटी अर्थात यूनियन टेरिटरी की संख्या कितनी हो जाएगी? 8। यूनियन टेरिटरी मतलब केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है। यूनियन टेरिटरी की संख्या हो गई है 8 और पूरे राज्यों की संख्या है 28, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम आपको यूनियन टेरिटरी कहिए तो आज ही कहिए क्या भी मैं आपको 8 यूनियन टेरिटरी के नाम बता देंगे, लेकिन उसके पहले हम लोग इसके बगल बगल जो भारत देश मतलब देश हैं, मुझे लग रहा है आज देशों का मैपिंग आज करें या फिर कल करें। छोटे छोटे देशों की मैपिंग कर लेते हैं आज ही। तो सबसे पहले जो है हम लोग देखेंगे कि ये पाकिस्तान कहाँ पर है। तो पाकिस्तान ये रहा पाकिस्तान। भारत के गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के साथ सीमा बनाता हुआ ये पाकिस्तान है। इतना सा पाकिस्तान के ऊपर है ये हमारा अफगानिस्तान हो जाएगा। ये पाकिस्तान के साथ सीमा बनाता है ये अफगानिस्तान। और भारत के से मात्र एक राज्य, ये देखिए यहाँ तक पाकिस्तान आता है और ये यहाँ से होते होते ये आ गया, ये लद्दाख को छूता है अफगानिस्तान। तो अगर हमारे देश के साथ सीमा बनाता है किस राज्य के साथ? लद्दाख के साथ, ओनली लद्दाख के साथ। और इसके बाद आ जाती है बारी नेपाल की। तो ये रहा है हमारा नेपाल, जानते ही हो आप सभी लोग। अब आसानी से हम लोग देख सकते हैं कि किसके साथ सीमा बनाएगा। तो नेपाल सीमा बनाता है, इधर से उत्तराखंड हो गया, इधर से यूपी हो गया, बिहार हो गया, सिक्किम हो गया और पश्चिम बंगाल हो गया। क्योंकि ये देखिए पश्चिम बंगाल जा रहा है यहाँ से यहाँ टच होते हुए और यहाँ से सिक्किम टच होता है। ठीक है। तो नेपाल के साथ सीमा बनाने वाले देश इतने हो गए। नेपाल के बाद ये पूरा टेरिटरी जो है पूरा चीन हो गया। ये सब चीजें हम बाद में देखेंगे, बट अभी के लिए चीन हो गया वो। और ये यहीं पे कहीं पे तिब्बत है, मानसरोवर, कैलाश, ये सब यहीं पे है। और ये देश हो गया हमारा भूटान, ये छोटा सा भूटान हो गया। और अगर भूटान के साथ कितने देश सीमा बनाते हैं तो ये हो गए हैं सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और आंध्र प्रदेश। ये सारा मतलब भारतीय राज्यों के बारे में ही अभी बात हो रही है। तो यहाँ पे हो गया भूटान, ये हो गया बांग्लादेश। अभी सिर्फ हम ऐसे मैपिंग करा रहे हैं और इसको लिखवाएंगे। कल हम लोग लिखेंगे, लिखवाना क्या है, लिखेंगे, या फिर आपको हम सीधे हैंड रिटन नोट्स अपलोड करवा मतलब
टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल होगा, आप सभी को मिल जाएगा आराम से। आप सभी यहाँ पर सिर्फ समझ के और अच्छे से पढ़ लीजिए, और नोट्स हम आपको टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल कराएंगे, ठीक है। ये हो गया बांग्लादेश। इसके बाद यहाँ पे हो गया म्यांमार। ये हो गया हमारा म्यांमार या फिर बर्मा, आप इसको जो भी कहें। ये सब पहले ही भारत का अंग था, लेकिन 1935 के अधिनियम से म्यांमार भारत से अलग हुआ था, हम सभी को ये पता है। तो आज का यहाँ पे पूरा हो गया। ये हो गया बे ऑफ बंगाल, अर्थात बंगाल की खाड़ी हो गई। यहीं पे गंगा आदि नदियां आके गिरती हैं। ये सब चीजें आगे हम पढ़ देखेंगे। इधर हो जाएगा अरब सागर हो गया है, नीचे हो गया हिंद महासागर आ जाएगा नीचे हमारा एकदम दक्षिण साइड में, और ये सारी चीजें लक्षद्वीप हैं। इधर जो है अंडमान निकोबार द्वीप, ये सब सारी चीजें हम आगे पढ़ेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन आज के लिए हमने सिर्फ मैप में अपने 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरी को फिल करना देखा है। और आगे कैसे लगता है आपको ये क्लास, जरूर बताइएगा। तो आपको ये क्लास कैसी लगी, अच्छी लगी या नहीं लगी, ये हमें ज़रूर बताइए। और ये चीज़ें करने के लिए आप ज़रूर, हम आपको सलाह देंगे कि आप एक मैप की बुक आती है एकदम, उसको ज़रूर आप लोग खरीद लीजिए। ऐसी बुक आती है कट एंड ड्रॉ करके, आउटलाइन मैप की बुक आती है, देख लीजिए आउटलाइन मैप। दुकान पे किसी भी शॉप पर जाएंगे, आउटलाइन बुक बोलेंगे तो आराम से अवेलेबल हो जाएगी। और ज़रूर से इसको खरीदिए, और इसको इसमें 2 से 3-4 बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये चीज़ें अपने आप याद हो जाएंगी कि कहाँ पे कौन से राज्य स्थित है, कौन सा क्या है। और एक बार ये चीज़ याद हो गई तो आप समझ लीजिए कि बहुत सारा हमने 25% जो है क्वेश्चन बिना रटे ही हम सॉल्व कर लेंगे एग्जामिनेशन हॉल में। तो ये चीज़ आपको बहुत ज़रूरी है, इसको आप करिए। और इसके साथ ही आज हम यहीं तक समाप्त करते हैं। जियोग्राफी की पहली क्लास है, फर्स्ट क्लास ऑफ जियोग्राफी। तो कैसी लगी आप सभी मुझे बताइएगा, मेरी छोटी सी कोशिश आप सभी को कैसी लगी है। इसके साथ ही बाय बाय, नमस्कार सभी को, फिर मिलेंगे अगली क्लास में।